इस्लामिक एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। भी यहाँ हाजिर है, हमारे सब उलमा हैं, अल्लाह बरकत है। ये हजरत कारी, हाँ, मौलाना मुफीद साहब, ये उस गांव के रहने वाले हैं, हाँ, कहमारा के। अब धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, तुम्हें इतना दे प्यारो, इतना दे, आपकी दुनिया भी अल्लाह रोशन कर दे और आखिरत भी रोशन कर दे। वो कहाँ गए घर वाले? अच्छा, उधर बैठे हैं। अल्लाह ताला बरकत। हाँ, पाँव में तकलीफ है, अल्लाह ताला शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। सुनो कैसी इस्लाम की शहजादियां गुजरी। आज मेरी बहन ऊंचे पे खड़ी होगी, जब तक उसके बाल कोई ना देखे इसे सुकून नहीं मिलता। जब तक दो चार लड़की खड़ी होंगी, हंसी मजाक ठिट्टे। बताओ, मुसलमान के घर में पैदा हुई है, मोबाइल के जरिए रातों रात चैटिंग पे लगी पड़ी है, रातों रात एसएमएस लिखे, उंगलियां घिस गई हैं एसएमएस लिखते लिखते। माँ है वो बिल्कुल बेखबर है, बाप है बेचारा वो बिल्कुल बेखबर है। मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तू पक्की सच्ची इस्लाम की शहजादी बन जा। अब औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती जो होती है वो उसकी इज्जत होती है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? इज्जत। और जिसने अपनी इज्जत गंवा दी, जिसने अपना जिस्म आधा दिखा दिया, अब बताओ उसे औरत कहलाने का हक है क्या? खुद सोचो। फिर वो नाचने वालियों में और गाने वालियों में और हमारी बेटी में फिर क्या फर्क रह जाएगा? गौर करने की बात है मेरी बहनों, तुम मेरी बात ये दिल पे ले जाना। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम की शहजादी सुना दूं अगर इजाजत हो। हजरत मुझे याद है, वक्त तो ज्यादा नहीं हुआ मौलाना असलम साहब, ये हमारे शकील भाई बैठे, ले जाने के चक्कर में घर ले जाएंगे मुझे। इस्लाम की शहजादी 3 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे। शौहर का इंतकाल हो गया। उन बच्चों के न चचा न ताऊ कोई नहीं है। बेचारी इकलौती लड़की, मतलब उसका कोई भाई ही नहीं था, लड़की रह गई। 3 बच्चे, मकान छप्पर का, जमीन बिलाई, काय से पाले छोटे छोटे बच्चे। जल्दी शादी हो गई, अभी जवान ही तो है, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। आज की मेरी बहन की तरह नहीं जो क्रीम पाउडर लगा लगा के चेहरे बिगाड़ लिए चेहरे। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, सूरह नूर और सूरह तौहा पढ़ के हाथों पे फूंक के लगाया करती थी तो चेहरा खिल जाया करता था उसका। इसलिए इतनी पक्की इस्लाम की पाबंद थी। छोटे छोटे बच्चे दूसरी औरतों के घरों में जाकर के बर्तन मांजा करती थी, मगर बच्चों की गुजर बसर किया करती थी। अल्लाह बरकत। इसको खूब पर्दे वाली बनाना। हाँ, अच्छा बेटा, अल्लाह ताला बरकत फरमाए, आलिम दीन बनाना। तवज्जो, इस्लाम की शहजादी। उसके गांव में एक लड़का गुंडा था, लफंगा था, इतना बदतमीज था वो। 40-50 गुंडे उसके पास रहते थे। जिसकी चाहता था वो जमीन छीन लिया करता था, जिसको चाहता था मरवा दिया करता था। लोग उससे डरा करते थे। जिस बहन बेटी को चाहता था उठवा करके इज्जत लूट लिया करता था। अल्लाह अल्लाह, एक दिन क्या हुआ सुनो जरा। वो नौजवान सुबह सुबह नहा धो करके घर से निकला। जैसे ही घर से निकला, सामने से देखा एक लड़की आ रही है जो पूरी चादर ओढ़े हुए बड़ी खूबसूरत है। ये वही लड़की थी, नजर पड़ गई। इस गांव के गुंडे नौजवान ने, मालदार ने
उस लड़की को आगे से घेर लिया। मेरी बहन सुन के जरूर जाना, आगे से घेर लिया और घेरने के बाद कहने लगा, लड़की जरा बताओ तू कहाँ रहती है, कहाँ से आई है, कहाँ तेरा घर है, जरा अपना पूरा बायोडाटा बता दे। वो लड़की कांप गई, डर गई, शर्मीली थी। उसने पहचान लिया यही वो गुंडा है जिससे वो कांपा करती थी, जिसकी चाहता था इज्जत लूट लिया करता था। उस लड़की का तो कोई है भी नहीं। लड़की कहने लगी हाथ जोड़ के, ओ मेरे भाई, मैं तेरे ही गांव में रहती हूँ, मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा घर वहां पर है, न मेरी माँ न मेरा बाप है, मेरा कोई भी नहीं है, मगर मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। वो लड़का कुछ गंदे अल्फाज बोलने लगा, कहने लगा, लड़की सुन, तू मेरा मकसद पूरा कर देगी तो मैं तुझे दौलत से पाट दूंगा। सबसे आसान जुमला जो मैं मैक पे बोल सकता था मैंने बोल दिया। उसने कितने गंदे गंदे अल्फाज कहे होंगे, अल अमान अल हफीज। उसने कहा, ए लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा। आप समझ गए होंगे, मेरी बहनें भी बैठी हैं, बंद जुमले में बोलूंगा, समझ लेना। लड़की की आंखों में आंसू, कहने लगी, ए अल्लाह, आज मेरी इज्जत की हिफाजत कर लेना, ये तो बहुत बड़ा गुंडा। लड़की कहने लगी, बेटा बात मत करो, ओ बच्चे, ओ टोपे वालों, ओ टोपे वालों, बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो, तुम भी इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो बेटा। लड़की कहने लगी, मेरे भाई, नबी ने फरमाया है, अगर कोई लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे का हाथ में हाथ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है। वो लड़की कहने लगी, ओ भाई, अगर कोई लड़का या लड़की आपस में गंदी बात कर ले, मेरी बात समझ गए होंगे, तो जमीन कहती है, या अल्लाह, ऐ अल्लाह, मुझे हुक्म दे दे, मैं फट जाऊं और इस जालिम को जिंदा निगल लूं। आसमान कहता, मौला, मुझे इजाजत दे दे, इसके ऊपर टूट पड़ूं। ऐ भाई, मुझे माफ कर दे, मेरा दामन बिल्कुल पाक है, मेरे भाई, मुझे छोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, मगर लड़का बड़ा जालिम था, कहने लगा, ओ लड़की सुन ले, मेरा कहना मान ले, देख तेरे हाथों के छाले खत्म हो जाएंगे, बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने गंदी बात बोली, लड़की को जलाल आ गया और कहने लगी, सुन, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रूपियों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो। वहां से मोबाइल हटाओ। ये है इस्लाम की शहजादी। अल्लाह, मेरी बहनों, जरा इससे सबक सीखना, आगे देखो। वो लड़की वहां से चली गई, उसने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू भी नहीं दिखाया। लेकिन इम्तिहान जरा देखें प्यारो, इम्तिहान जरा देखें, इम्तिहान। अल्लाह, उस बस्ती में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, पहले खाने के लाले पड़, जैसे अब लॉकडाउन में तुम्हें एहसास हो चुका होगा, कितने लोग बेचारे कहां फंस गए, जेब में पैसे लेकिन नहीं खा सकते। उस लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं, मालदारों का अनाज खत्म हो गया, वो तो बेचारी गरीब थी।
छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई मजदूरी पे भी नहीं रखता। एक दिन गुजर गया, उसके घर में चूल्हा नहीं जला। दूसरा दिन गुजर गया, उसके घर में चूल्हा नहीं जला। अब छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो माँ। अरे माँ से पूछो प्यारे, माँ अपने मुंह का लुकमा खिला देती है मगर क्या खिलाए। कहने लगे माँ हमें कुछ खिला दो माँ। ये इस्लाम की शहजादी दरवाजों पे जा रही है, भैया कुछ अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे, 2 दिन हो गए। सब बोले बहन अगर हमारे घर होता तो जरूर दे देते। अल्लाह अल्लाह, बच्चे दरवाजे को देख रहे, माँ आती होगी, कुछ ना कुछ लाती होगी, मगर माँ खाली हाथ आ जाती है। बच्चे कह रहे माँ कुछ लाई हो? नहीं बेटा कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, 3रा दिन हो जाता है, इधर माँ के 3 बच्चे तड़प रहे हैं। 3 दिन हो गए, माँ भी भूखी, 3 बच्चे तड़प रहे। अरे तुम खुद सोचो, अगर किसी का छोटा बच्चा अल्लाह ना करे किसी का बीमार हो जाए तो दुकान बंद, मकान बंद, कहां से कहां लेके पहुंचता। लेकिन ये माँ जिसका ना शौहर है ना भाई है ना खुद की माँ है, कह रही है अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले, अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले। छोटा वाला बच्चा आंखें फाड़ के पीछे को गिर गया। माँ ने गोद में लिया, माँ ने गोद में लिया। माँ की गोद में छोटा वाला बच्चा आंखें फाड़ गया। माँ ने रखा, फिर बाहर को निकल गई, शायद कोई इंतजाम हो जाए। जब माँ ने देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लग रही थी। उस माँ ने पूछा ये लाइन कैसी है? तो सबने बताया अगर जिसके पास जमीन है वो जमीन रख रहे, जिसके पास सोना चांदी है वो सोना चांदी रख के इस मालदार के घर से अनाज ला रहे। उस लड़की ने भी चादर ओढ़ी और लाइन में खड़ी हो गई। चादर ओढ़ी और लाइन में खड़ी हो गई। दिल ने कहा तेरे पास तो जमीन नहीं, क्या रखेगी? सोना चांदी नहीं, क्या रखेगी? दिल को जवाब देने लगी मेरे पास कुछ नहीं है, मगर नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी। हो सकता है उस जालिम को रहम आ जाए। अल्लाह अल्लाह दिल ही दिल में सोच रही थी, इतने में उस मालदार की नजर पड़ गई। उसने 2 आदमियों को भेजा, कहा जाओ उस लड़की को पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। घर पे बच्चे दम तोड़ रहे, इस्लाम की शहजादी को पकड़ लिया गया। अल्लाह नसीब अच्छा करे हर एक की बच्ची। इस्लाम की शहजादी को पकड़ के कमरे में ले जाया गया। दोनों लोग चले गए। वो बोला क्या बात है? आंचल फैला के मांग रही है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। अगर खून का एक एक कतरा अगर मुझे देना पड़ा तो दे दूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनका बाप है, यतीम है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। मगर उस जालिम के सर पे शैतान था गंदेपन का। इशारा समझ के हो गया। उसे अब भी तरस नहीं आया। लड़की की आंखों में आंसू आंचल फैला के मांग रही है, ओ नौजवानों बच्चों तुम अपनी माँ को सताते हो, जरा होश में आ प्यारे। इस माँ से पूछो ये माँ क्या चीज होती है। अरे 9 महीने तुम्हें इसने पेट में रखा और आज तू इसको आंखें दिखाता ये माँ है। जरा इस माँ से
अपने मुंह का लुकमा तुझे खिला देती है। तेरी खिलाफत लैट्रीन पेशाब हाथों में ले ले करके 2 साल तक इस माँ ने तुझे साफ किया। आज तुझे इसका थूक बुरा लगता है, आज तुझे खकार बुरी लगती है। जरा होश करो, इसने अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, तुमने पेशाब कर दिया, मगर बेचारी गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। आज तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है, आज आंखें दिखाता है। तुझे क्या पता माँ क्या चीज होती है। वो माँ भीख मांग रही है अपने बच्चों के लिए। 2 साल इस माँ ने गर्म पानी पिया होगा। पूछ अपनी माँ से कितनी तकलीफें उठाई। एक साहब ने अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा हज कराया। नबी की बारगाह में गया, आका में माँ के हक से अदा हो। क्या किया तुमने? 300 मील की दूरी पे पैदल चल के हज कराया। नबी बोले हक की बात कर रहे हो, हक की बात कर रहे हो। जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ को एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। प्यारे जरा सोचने की बात है। आज ये नौजवान, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये मोबाइल देख देख के इतने बेबाक हो गए। माँ को जवाब दे देते हैं, बाप को, बच्चियां जवाब दे देती है, मेरी बहन नहीं। आज का ये जलसा तारीखी जलसा हो जाना चाहिए। वो माँ अपना आंचल फैला करके दुआएं मांग रही है, कह रही है मेरे भाई, मेरे बच्चों की जान बचा ले। मगर उसके सर पे शैतान सवार था। वो कहने लगा ओ लड़की मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही गंदी बात बोली, का मेरा कहना मान ले, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा। और लड़कियों फैशन करने वाली मेरी बहनों सुनो, लौंदगी करने वालियों सुनो, हंसी मजाक ठिट्ठा करने वालियों, तुम्हें सैयदा फातिमा का वास्ता, आज के बाद बेपर्दा मत निकलना। जरा इस्लाम की शहजादी से जब ये बात बोली गई तो उधर बच्चे तो जान से जा रहे थे, उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी सुन ले, अगर अल्लाह मुझे 1000 बच्चे दे और सब के सब मेरी गोदी में इंतकाल कर जाए, तब भी मैं नबी को नाराज नहीं कर सकती। तब भी मैं नबी को नाराज नहीं कर सकती। और आज जरा से मजे की खातिर क्या हो गया हमें? हमारे घरों में ये बातें क्यों नहीं जाती यार? क्यों नहीं पहुंचाते हम ये बातें? हंसी मजाक ठट्टे कब तक करते रहेंगे हम? कब तक हम बेराह रवि का शिकार रहेंगे? जरा बोलो यार प्यारे, कब तक हम ये बातें? वह लड़की कहने लगी मैं शरीयत का खून नहीं कर सकती। उस जालिम को गुस्सा आया, वो तो था ही गुंडा, उठ के इतनी जोर से लड़की के धक्का मारा। बेचारी गरीब लड़की चौखट में जाके उसका सर लगता, उसका सर फट जाता। उधर बच्चे कह रहे हमारी माँ हमारे खाने के लिए कुछ लाती होगी। इधर माँ की क्या हालत बनी पड़ी है। नौजवानों, आज के बाद कभी माँ को प्यार और तकलीफ मत देना। माँ बहुत प्यारी चीज है। माँ, तुम्हें क्या पता है माँ क्या होती है? अल्लाह, माँ का सर फट गया। इसने जालिम ने इतनी जोर से धक्का मारा, वो लड़की चौखट में जाके लगती है, सर फट के खून बहते बहते गले में आने लगा और लड़की को चक्कर आने लगा। एक तो 3 दिन से भूखी और फिर बच्चों की टेंशन, 3 दिन से भूखी। अल्लाह, उसने 2 आदमियों को बुलाया, गुंडे ने कहा इस लड़की को धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो।
बेचारी का तमाशा बना दिया गया। ओ इस्लाम की शहजादियों, अपने आप को संभालो मेरी बहनों। उस लड़की को इधर से धक्का मारा तो इधर जाके गिरी, उधर से धक्का मारा तो उधर जाके गिरी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की को दरवाजे में फेंक दिया। तीनों बच्चे कह रहे माँ कुछ लेके आई है। माँ बेचारी दरवाजे पे बेहोश पड़ी है, दुपट्टे का पता नहीं माँ को। बाप भी दुनिया से चला गया है। ये इस्लाम की शहजादी, इस्लाम की शहजादी, ये कोने पे अब भी हंस रहे हैं। वो कोने पे देखो, वो कोने पे हंस रहे हैं। यार मैं तुम्हें और कहां से सुना सकता हूं ये बताओ, कौन से कलेजे से सुना सकता हूं? अभी भी हंसी मजाक ठट्टे हो रहे, मगर एक दिन ये इंशाअल्लाह समझेंगे जरूर, सुधरेंगे जरूर। ये मत समझो बेटे, जिस दिन अगर आले रसूल की जबान से कुछ निकल गया ना, तो अगर दुनिया संभल सकती है तो बिगड़ भी सकती है। इतना भी याद रखियो, मैं बड़ी बातें नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं देता हूं, क्योंकि क्या करें, उसी खानदान से है जहां पर लोगों ने पत्थर मारे मगर फिर भी दामन फैला फैला के दुआएं दी थी। दुआएं फैला फैला के दुआएं दी थी, दामन फैला के। मगर इतना जरूर याद रखो, एक नौजवान ऐसे ही था। मैं इमाम हुसैन ने पाक के महफिल में तकरीर कर रहा था, करबला का वाक़या था, रो रहे थे सब में भी। एक नौजवान था, वो हंसी मजाक ठट्टे कर रहा था। अल्लाह को पता नहीं क्या बुरा लगा, उसके मुंह में कैंसर कर दिया, कैंसर हो गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा, मेरे भाई, मेरे मौला हर भाई को बीमारी से बचा दे, मगर प्यारो कुछ तो लाज रखो। अब मुझे कहना ना पड़े, वो इस्लाम की शहजादी बेहोश पड़ी है। बच्चों की खातिर हम तो खा रहे, इठला रहे, मगर उस शहजादी से पूछो। बच्चे कह रहे माँ हमारी लाती होंगी, मगर जब बच्चों ने देखा तो माँ बेहोश पड़ी है। माँ भूल गई अपने दर्द को, जख्म को। सर से खून निकलते निकलते गले में आके जम जाता है। माँ सरकते सरकते तीनों बच्चों के पास पहुंच जाती है और तीनों बच्चों को गोद में ले लेती है। कोई बच्चा मुड्ढा पकड़ के खड़ा हो रहा है, कोई पांवों पे, छोटे 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 बच्चे। अल्लाह, माँ कह रही है मौला मैं टूट चुकी हूँ, ऐ अल्लाह मेरे बस से बाहर हो गया, मेरे मौला तू मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरी जान ले ले। अरे ये माँ वो चीज होती है अपनी जान देने के लिए तैयार है। अब वो लड़की रो रही थी, तीनों बच्चे कुमलाए जा रहे। किसी ने माँ की गर्दन में हाथ डाला। छोटे बच्चे कितना प्यार करते हैं। किसी ने माँ के मुंह को छुआ, किसी ने माँ के बाल पकड़े। माँ की ममता भड़क जाती है, बच्चों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तीनों बच्चे कहने लगे माँ, माँ अब हमें खाने की जरूरत नहीं है माँ, अब हमें पीने की जरूरत नहीं है माँ। माँ, माँ हमारे हल्कूम में कांटे जम गए माँ, हमारे हल्क में कांटे जम गए माँ, हमें खाने की जरूरत नहीं माँ। माँ बस हमारा एक कहना मान लो माँ, हमारी एक दरख्वास्त पूरी कर दो माँ। माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, आखिरी बात हमारी पूरी कर दो माँ। माँ कह रही है मेरे लाल, अगर मेरे खून का एक कतरा मांगोगे दे दूंगी, अगर जान मांगोगे दे दूंगी। मेरे लाल बोलो कहा माँ, माँ अपनी बात से फिरना मत माँ, आज के बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे माँ, बस हमारी आखिरी रिक्वेस्ट पूरी कर देना माँ। इन तीनों बच्चों ने कहा माँ हमें खाना नहीं पीना नहीं माँ, अब हमसे देखा नहीं जाता माँ, अपने हाथों
से हमारा गला घोट दो माँ, हमसे सांसें नहीं ली जाती है माँ, हमारा गला घोट दो माँ, हमारा गला घोट के मार दो माँ। अरे बताओ कौन सा ऐसा बाप होगा या कौन सी ऐसी माँ होगी, इन बहनों से पूछो, जो अपनी औलाद का गला घोट के मार दे। नहीं हो सकता, वो माँ पीछे को गिर जाती है, दीवार से टेक लगाई मौला, यहाँ तक नौबत आ गई जिन हाथों में कमाते कमाते छाले पड़ गए मौला, उन हाथों से मैं अपने बच्चों का गला कैसे घोट दूं मौला। कहा नहीं मेरे बेटो, मैं गला नहीं घोट सकती, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, नहीं मेरे शहजादों। अल्लाह अल्लाह, माँ का दिल कलेजा फट जाता है। तीनों बच्चों को रखा और उसी गुंडे के घर चल देती है, मालदार के घर जा रही है। दिल में सोचा इज्जत नीलाम कर दूंगी, उसके हवाले इज्जत कर दूंगी। जालिम को तरस नहीं आ रहा, अपने बच्चों की जान बचा लूंगी। तीनों बच्चों को रखा और ये माँ उस जालिम के घर की तरफ को चलती है। तीनों बच्चे कह रहे माँ कदम आगे मत बढ़ाओ माँ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, तुम बहुत पाक हो माँ, हम तुम्हारी पाकी की कसम खाते हैं माँ, दुनिया तुम्हारी पाकी की कसम खाया करेगी माँ। लेकिन इतना कह के माँ का कदम रुका ही था, छोटे बच्चे पीछे को गिर जाता है। 3 दिन से भूखा प्यासा माँ की चीख निकल जाती है। देखा बच्चा हिचकियां लेने लगा, माँ ने जल्दी से अपनी जबान बच्चे के मुंह में डाल दी, लेकिन फिर भी उसकी हिचकियां नहीं रुक रही है। माँ ने चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद दरवाजे को कदम उठा दिया। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देना, मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ कर देना। नौजवान बच्चों, तुम्हें क्या पता है माँ क्या होती है, इसका कलेजा